हेलो एवरीवन, आज है 28 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 1% की गिरावट है। एक महीने का ग्राफ देखो तो 1% की गिरावट तब भी है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है। गिरावट आई, यहाँ पर तेज़ी भी आई। 70 पे जाने के बाद बेहतरीन रफ्तार आई, 75 पे गया, लेकिन अब फिर से यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी है। और एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो भैया बहुत ख़राब है। 18 से 19% गिरा है, लगातार गिरा है ये। और देखो बीच बीच में अटेम्प्ट करे हैं तेजी के, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी गिरावट। फिर अटेम्प्ट करे, फिर गिरावट, फिर अटेम्प्ट करे, फिर गिरावट, फिर अटेम्प्ट करे, फिर शुरू हो रहा है ये। तो लगातार ये नीचे की तरफ ज़्यादा नजर आया है और कहीं पर भी कोई सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, बन नहीं रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 73 रुपीज़ का शेयर प्राइस है। लगातार गिरावट बनी हुई है। अगर हम देखें तो 100 रुपये तक चला गया था ये, वहाँ से ये लगातार गिरा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 27% की गिरावट हम देख चुके हैं। इतनी भयंकर गिरावट है। और देखो बीच बीच में जैसे कि मैंने कहा कि अटेम्प्ट तो करे हैं, लेकिन बहुत ही छोटे वाले अटेम्प्ट थे वो हर बार वहाँ से गिरा है ये। कोई अच्छी खबर, इवन जब लास्ट क्वार्टर के जब नंबर इसके हाल फिलहाल में आए थे, वो भी कोई खास अट्रैक्टिव नहीं थे। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर ये हुई थी कि जो बैंक का मैनेजमेंट था उसने जो ग्रोथ फॉरकास्ट था वो कम बताया था कि भैया, मतलब जो पहले इन्होंने प्रोजेक्ट करा था उससे बाद में बोला कि इतना नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा यहाँ पर। और उसके चलते भी देखो तो लगातार डिक्लाइन मोड ही यहाँ पर हमें देखने को मिला है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खराब नहीं लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखो तो अभी भी गिरावट गहरा सकती है। जहाँ तक बात करें इसके वॉल्यूम्स को लेकर, तो 1,90,00,000 के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग यहाँ पर चल तो रही है। 100 रुपये के ऊपर शेयर निकल गया था। ऑल टाइम हाई अगर आप देखो तो लो तकरीबन 17 रुपये के आसपास का है। मार्केट कैप इसका 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है। बैंक को लेकर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। मेरे हिसाब से अगर आप खरीदारी करते भी हो तो आपका नज़रिया जो है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। वो भी 70 रुपये के नीचे जाता है तब, ना कि अभी जाके खरीदारी करने लग जाओ, ठीक है। या फिर एक अच्छी तेज़ी का वेट करना चाहिए। और जहाँ तक इनके डिविडेंड के बारे में देखें तो देखिए, डिविडेंड देखो तो पे नहीं कर रहा है ये, क्योंकि अभी पिछले 2 साल से इसने अच्छा प्रॉफिट कमाना शुरू करा है। और अच्छा प्रॉफिट पिछले कुछ क्वार्टर से आया है, वरना उससे पहले उतने अच्छे प्रॉफिट्स नहीं थे इनके। हालांकि इनसाइडर ट्रांजैक्शन अगर आप देख रहे हो तो भैया बिकवाली के है यहाँ पर। जून में लास्ट जो हुआ था वो 83 रुपीज़ पर अनिल संघवी ने यहाँ पर बड़ी बिकवाली करी थी और तकरीबन 2 लाख शेयर्स उनकी तरफ से बेचे गए थे। और 83 रुपीज़ के प्राइस पर डेफिनेटली वो फ़ायदे में ही है, कह सकते हैं आप यहाँ पर। लेकिन हाँ, इनके पास और भी बहुत सारी क्वांटिटी है जो पता नहीं आगे बेचेंगे कि नहीं, क्या है क्या नहीं है वो नहीं पता, ठीक है। और हालांकि एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर मर्जर का है। और ये मई महीने में अगर आप ही देखो तो भैया इनकी मीटिंग हुई थी, जहाँ पर मर्जर को लेकर इनको अप्रूवल भी मिल चुका है। 17 मई को ही इनकी मीटिंग हुई थी, मतलब बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है। अब तो जो आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड और आईडीएफसी लिमिटेड जो है वो सब कुछ इनके साथ मर्जर यहाँ पर होना था। और यही वजह है कि एनसीएलटी की तरफ से भी इनको अप्रूवल मिल चुका था, सब सारे अप्रूवल्स मिल चुके हैं। अब देखते हैं कि भैया कब ये मर्जर होगा, कब मर्जर होगा ये। हालांकि ये एक रिवर्स मर्जर है, ठीक है। आईडीएफसी लिमिटेड मर्ज होने वाली है इनकी बैंकिंग सब्सिडी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उनके साथ। तो रिवर्स मर्जर मतलब यह है कि भैया सब्सिडी कंपनी ही मेन कंपनी रहेगी और ये जो कंपनी होगी वो इसके अंदर मर्ज हो जाएगी, उसको रिवर्स मर्जर कहते हैं। तो यहाँ पर वो होने वाला है। और अगर हम बात करने जाए कि किसको कितने शेयर्स मिलेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अंडर द प्रपोज रिवर्स मर्जर स्कीम आईडीएफसी शेयर होल्डर विल गेट 155 शेयर ऑफ एवरी 100 शेयर हेल्ड इन द बैंक, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आईडीएफसी लिमिटेड अगर हम बात करने जाए तो उसका प्राइस अभी के टाइम पर देखो तो 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास 100 आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर है तो उसको बदले में आपको 155 शेयर्स मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, जब वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तब वो मिलने वाला है। और ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि जब तक मर्जर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक इसके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 19 का पी है, सस्ता नहीं है, ना ही महंगा है उतना ज़्यादा। लेकिन हाँ, थोड़े से अगर करेक्शन बनते 70 रुपये के नीचे जाएगा तब जाके थोड़ा सा ये सस्ता हो सकता है और वहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच हो सकता है। सेक्टर पी 18 का है
और 63% एनालिस्ट अगर आप देखो तो खरीदारी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। फिनेंशियल्स अगर आप देखें इस बैंक के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर खराब थे, रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे थे लेकिन प्रॉफिट वाइज सिर्फ 640 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टरों में 730, 740, 745 करोड़ तक के प्रॉफिट थे, मतलब कम हुआ, जबकि रेवेन्यू इनका बढ़ गया। 9,860 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बढ़ के 10,360, पहली बार 10,000 करोड़ का रेवेन्यू इसने करा है किसी क्वार्टर में, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू था। लेकिन वही है कि प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं इनके उतने। इवन पिछले साल अगर आप देखो तो जहां 8,232 करोड़ के रेवेन्यू में 731 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार रेवेन्यू बढ़ गया, 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट घट गया, ऑलमोस्ट 90 करोड़ का प्रॉफिट घट गया यहाँ पर। तो यही वजह भी है कि नंबर जो आए थे वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे और मार्केट ने उसको अप्रिशिएट भी नहीं करा, जिसके चलते हमें गिरावट देखने को मिली। और आने वाले क्वार्टरली नंबर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि रेवेन्यू तो यहाँ पर बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेस पर भी अच्छा ग्रोथ है, कोई ख़राब नहीं, अच्छा ग्रोथ है, लेकिन दिक्कत आ रही है प्रॉफिट्स में, खर्चे ज़्यादा हैं इनके। और खर्चों में अगर आप देखो तो भैया मार्केटिंग के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर भी रहे हैं। BCCI के साथ भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा था जो ट्राई सीरीज़ है उसको लेकर, और एक बहुत बड़ा पैसा इनका वहाँ भी गया है। अमिताभ बच्चन जी को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर लिया हुआ है, लगातार कंपनी अपने नए नए ब्रांचेस ओपन कर रही है, ATM सेटअप कर रही है, मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड कर रही है, खर्च हो रहे हैं इनके, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में कंपनी के रेवेन्यू जैसे बढ़े हैं, मार्जिन में भी उसी हमें तेज़ी देखने को मिले, ताकि प्रॉफिट्स में वो चीज़ें देखने को मिल पाए। क्योंकि अगर आप देखो तो कंपनी क्वार्टरली 700 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी डिविडेंड पे नहीं कर रही है। आप देखिए अच्छा प्रॉफिट कर रही है 2023 से, लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। तो शायद हो सकता है कि आने वाले, अभी कंपनी का जो मेन फोकस है वो एक्सपांशन की तरफ है, बाद में जब अच्छा खासा पैसा कमाना और ज़्यादा स्टार्ट होगा तब जाके थोड़ा बहुत डिविडेंड भी अनाउंस हो सकता है यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 35.39% की है, और यहाँ पर प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी बेची है, 37.37 से बेचकर 35.39 पर है। लेकिन बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी किसने करी तो वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थे भाई साहब, 4.40% से खरीद कर 9.47% पर आ गए। 5% से भी ज़्यादा की क्वांटिटी खरीद ली इन्होंने एक ही क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड की 3.53% की होल्डिंग यहाँ पर 3.34% प्राइस में हल्के से बिकवाली हुई है। FIs की होल्डिंग भी देखो तो हल्के से बिकवाली 21.02% से 19.91% पर है। लेकिन अगर आप देखो रिटेल और अदर्स ने भी यहाँ पर बिकवाली करी, 33.68% से घटकर वो भी 31.89% पर है, मतलब सब ने बेचा, प्रमोटर, म्यूचुअल फंड्स, FIs, रिटेल और अदर्स, और सबका बेचा हुआ माल खरीदा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदारी कर ली इन्होंने कुछ। देखिए यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक देखा जाए तो लगातार डिक्लाइन वाला फेज इनका ज़रूर चल रहा है। और देखो जब भी इसने बीच में अटेम्प्ट करे, जैसे कि आप देखो इससे पहले अटेम्प्ट करा गिर गया, अटेम्प्ट करा गिर गया, इस बार भी कुछ ऐसा ही अटेम्प्ट करा था, वापस गिर रहा है ये, और वापस 70 रुपये के लेवल पर जाता नजर आ सकता है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो थोड़ा सा ये महंगा है, लेकिन अगर 70 के नीचे चला जाएगा तब शायद थोड़ा इसका जो वैल्यूएशन होगा वो थोड़ा सा एडजस्ट होगा, वहाँ पर थोड़ा बहुत ये सस्ता हो सकता है और वहाँ से बाय ऑन डिप्स का मौका बन सकता है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स। 70 रुपये के नीचे जाता है तो वहाँ से धीरे धीरे हर 10% के डिक्लाइन पर खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, 3-4 साल का नज़रिया रखने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए 2-3 महीने में अभी भी मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, जब तक मर्जर की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाती। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। कोई रिकमेंडेशन मेरी यहाँ पर बाई सेल की नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।